हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रिस्क और जिसके पोइट हैं जेनेट ट्रेन। ये कविता हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और ऐसा हम कह सकते हैं कि रिस्क हमारे सबके जीवन में ज़रूर आती है, लेकिन कई बार हम लोग उस रिस्क को ले नहीं पाते हैं, उससे डरते हैं। लेकिन जेनेट ट्रेन जो कि एक महान कवि हैं, उन्होंने कहा है कि हमें हमारे जीवन से रिस्क से कभी घबराना नहीं चाहिए। रिस्क हमें हमेशा लेनी ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति रिस्क लेगा वही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। बहुत ही अच्छे शब्दों से कवि ने हमारे तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं, टू लाफ इज टू रेस अपीयरिंग द फूल। हंसने में भी खतरा है। क्यों? क्योंकि अधिक हंसने पर हम लोगों के सामने बेवकूफ माने जा सकते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अगर हम अधिक रोते हैं तो इसमें भी खतरा है कि हम लोगों के सामने अपने भावनाओं का प्रदर्शन करें और हम भावुक माने जा सकते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। हम यदि किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी खतरा है, क्योंकि इसमें हमें यह समझा जा सकता है कि हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में अपना इन्वॉल्वमेंट प्रदर्शित कर रहे हैं, हम किसी के जीवन में घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम हंसना छोड़ देते हैं, या क्या हम रोना छोड़ देते हैं, या हम किसी की मदद के लिए आगे नहीं आते? ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हम सब लोगों के जीवन में एक व्यावहारिक बात है, हमें करनी चाहिए। हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम किसी की मदद के लिए आगे भी आते हैं। आगे कवि कहते हैं, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। यदि आप किसी के सामने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने गुप्त राज, अपनी गुप्त बातें किसी व्यक्ति के सामने प्रकट कर देते हैं। संभवतः वह उसका किसी समय पर दुरुपयोग कर ले, लेकिन फिर भी हम अपनी बात को किसी और को बता करके अपना मन हल्का करते हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। टू प्लेस आइडियाज, अपने विचारों को भीड़ के सामने रखना, किसी जन समूह के सामने रखना, इसमें भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हम अपने विचारों को प्रकट करते समय बेवकूफ माने जा सकते हैं। टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। नेम से तात्पर्य है अनाड़ी, बेवकूफ। हमें बेवकूफ समझा जा सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे जो विचार हैं वो सब लोगों को समझ ही आए, पसंद ही आए, लेकिन फिर भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इन सब कविताओं की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमको ये बताने का प्रयास किया है कि हर जगह रिस्क है, हम हर जगह कैसे बच सकते हैं। फिर जीवन में जो भी रिस्क हमारे सामने आती है, हम उनको लेने से क्यों घबराएं। आगे कवि बहुत सुंदर बातों से, बहुत सुंदर शब्दों से ये बताने का प्रयास करता है, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आपको एवज में, उसके बदले में वापस प्रेम मिले, लेकिन फिर भी हम किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। एंड टू लीव इज टू रिस्क डाइंग। जीवन जीने में भी मृत्यु का खतरा है। जो व्यक्ति भी इस भूतल पर जीवित है, जो जी रहा है, उसको एक ना एक दिन अवश्य मरना है। तो क्या इस डर से हम जीना छोड़ देते हैं? टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। यदि आप किसी कार्य के लिए आशान्वित हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा खतरा है कि उसमें आपको निराशा मिले, लेकिन फिर भी किसी कार्य को करने के बाद हम उसके प्रति आशान्वित होते हैं, हम आशा करते हैं।
लेकिन उसमें भी हमारे निराश होने का पूरा पूरा खतरा होता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर। हमारे प्रयास करने में भी हमारे असफल होने का खतरा है, लेकिन फिर भी हम किसी भी कार्य को जिसे अपने हाथ में लेते हैं, हम उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके सफल होने की कामना करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमारे असफल होने का खतरा होता है, लेकिन हम फिर भी वो कार्य करते हैं। तो हम ये कह रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ से एक जो हमारी पोएम है वो टर्न लेगी। कवि के अनुसार बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें हमारे जीवन में रिस्क लेनी चाहिए, हमें जीवन में खतरे मोल उठाने चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खतरे उठाता ही नहीं है, कोई खतरे मोल ही नहीं लेता, उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा ही यही बन करके रह जाता है कि वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाता। उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा ही यह है कि उसने जीवन में कभी कोई खतरा मोल ना लिया हो। The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing। कभी हमें ये बताने का प्रयास करता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में खतरे नहीं उठाता, उसके कितने भयावह परिणाम, कितने खराब परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं। जैसे कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जिसने अपने जीवन में कोई खतरे नहीं उठाए, वो व्यक्ति डज नथिंग। यहाँ डू वर्ब है जिसका अर्थ है करना। वो व्यक्ति अपने जीवन में आकर के भी कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग, हैव वर्ब हमें पोजीशन को बताती है। उस व्यक्ति के अधिकार में कोई वस्तु नहीं होती, उसको कोई प्राप्त नहीं होती चीज। इज नथिंग, उस व्यक्ति की कोई हस्ती नहीं होती, वो व्यक्ति कुछ नहीं है जीवन में, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, वो अपने जीवन में कुछ नहीं बन पाता है। यहाँ आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि जो व्यक्ति अपने जीवन में खतरे नहीं उठाएगा, उसका जीवन केवल एक बहुत बड़े शून्य से अधिक कुछ नहीं होगा। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। हाँ, कभी एक बात बोलता है कि वे व्यक्ति जो अपने जीवन में खतरे नहीं उठा रहे हैं, वो कुछ समय के लिए बाधाओं से, पीड़ाओं से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? बट दे कैनॉट लर्न, अपने जीवन में उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। फील, कवि ने यहां तक बताया है कि वह व्यक्ति भावना शून्य होगा, वो कुछ चीज महसूस नहीं कर पाएगा। चेंज, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, एक मोनोटोनस, एक नीरस सा जीवन उसको जीना पड़ेगा। ग्रो, वो ये जो कैनॉट वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैनॉट शब्द सभी के लिए है। कैनॉट लर्न, कुछ नहीं सीख सकता। कैनॉट फील, कुछ नहीं फील कर सकता। कैनॉट चेंज, अपने जीवन में उसके कोई बदलाव नहीं आ सकते। कैनॉट ग्रो, उसके जीवन का कोई विकास नहीं हो सकता। कैनॉट लव, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। एंड कैनॉट लीव, यहाँ तक कि कवि ने तो अंत में यह तक कह दिया कि वो व्यक्ति जीवन जी ही नहीं सकता, यानी कि उसका जीवन एक मृत व्यक्ति के समान ही है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो व्यक्ति, चेन से तात्पर्य है घिरा हुआ होना। वो व्यक्ति अपने एक निश्चित दायरे में घिरा हुआ होकर के रह जाएगा, जैसे कि कुएं का मेंढक होता है, उसे बाहरी जीवन का कुछ पता नहीं पड़ेगा। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड से तात्पर्य है एक अपना निश्चित दायरा। दे आर स्लेव, जो व्यक्ति अपने जीवन में खतरे नहीं उठाते हैं, दे आर स्लेव, वो किसी गुलाम से कहीं अधिक नहीं है, वो केवल गुलाम हैं, वो गुलामी का जीवन, दास्ता का जीवन जीते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने, फॉरफिटेड से तात्पर्य है खो देना। दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, उन्होंने अपने फ्रीडम को खो दिया है, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है, स्वतंत्रता को खो दिया। और कहते हैं कि स्वतंत्रता से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। एंड ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, कवि ने अंत में यह कहा है कि वो व्यक्ति जो अपने जीवन में खतरे उठाता है, वही सही मायने में स्वतंत्र है, वही व्यक्ति आज़ाद है। इसलिए कहते हैं नो गेन विदाउट पेन, बिना किसी पेन के, किसी पीड़ा के, किसी एफर्ट्स के हमें कोई चीज़ गेन नहीं हो सकती, प्राप्त नहीं हो सकती। कवि के इन शब्दों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें
और अपने जीवन में रिस्क लेने की पूरी कोशिश करें। कहीं कोई ऐसा मौका जिसमें हमें रिस्क लगती हो, उसे छोड़ने का प्रयास ना करें, रिस्क लें।